हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 3.2 को कंप्लीट सॉल्यूशन बनाने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन के साथ हम लोग इसका जो कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो गुण है, उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। ठीक, तो ध्यान से इस पूरे सेशन को देखना है। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे चलो, तो पहला नंबर क्वेश्चन में है कि समलंब ABCD में कोण A बराबर 100 डिग्री तथा कोण B बराबर 110 डिग्री, तब शेष दोनों कोणों की माप क्या होगी। देखो, समलंब वह चतुर्भुज होते हैं जो इसका हमारा कम से कम दो भुजाएं समांतर हो, आमने सामने की जो भुजाएं अगर यदि हमें दो समांतर दी गई है और तीसरा हमारा जो अलग है वो अगर यदि समांतर नहीं भी है, तो ये हम लोग इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ठीक, तो यहाँ पे इसी तरीके से ABCD एक हमारा एक समलंब चतुर्भुज है। अब देखो, जब भी हमारा कोई दो अगर यदि समांतर रेखाएं खींची जाती है और उनसे कोई एक बीच से हमारा कोई एक प्रतिच्छेदी रेखा आता है, तो दोनों जो कोण मिल करके ऐसे ऐसे जो एक ही ओर के अंतः कोण बनते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, तो ये कंप्लीट 180 के बराबर होते हैं, यानी एक संपूरक के बराबर होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों को कौन सी और कौन डी का मान इसी गुण को उपयोग करके यहाँ पे निकालना है। तो शेष दो कोणों की माप ज्ञात करना है, यानी कौन डी और कौन सी को निकालना है। ठीक, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि इसमें हमारा कौन सी समांतर रेखा है, AB और DC। AB समांतर DC, ये दोनों आपस में समांतर है। अगर यदि समांतर है तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से वही बोल रहे हैं जो इसका अगर यदि नहीं है तो ये कौन और ये D, ये दोनों हमारा क्या है, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, ये दोनों मिल करके एक संपूरक के बराबर अनुकोणी 180 के बराबर होंगे। ठीक, अब कोण ए का मान 100 है तो यहाँ पे 100 रख देते हैं, प्लस का कोण डी और यहाँ पे 180। ठीक, अब हमें कोण डी का मान चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस 180 को रहने देते हैं, प्लस 100 को इधर लाएंगे तो माइनस का 100, तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 180 में से 100 घट जाएंगे तो 80 बच जाएंगे, यानी इस वाले कोण का मान कितने आ गया, 80 डिग्री के बराबर। सेम वाले क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो फिर से हमारा यही रेखा है, लेकिन यहाँ पे जो प्रतिच्छेदी रेखा है हमारा यहाँ पे BC है। ठीक, तो देखोगे तो यहाँ पे भी कौन B प्लस कौन C दोनों मिल करके यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 180 के बराबर। अब कौन B का मान 110 प्लस कौन C यहाँ पर 180 के बराबर। अब कौन सी हमें चाहिए, तो 180 हमारा बराबर के उस पार और इस बराबर के इस पार प्लस से इधर आएगा तो माइनस का 110 बन जाएगा, कितने आ गया 70, ये हमारा इसका मान हो गया। ठीक, ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। यदि पहली आसन्न भुजाएं 6 सेंटीमीटर है तब उस समांतर चतुर्भुज की परिमिति क्या होगी। देखो, समांतर चतुर्भुज वो हमारा होता है जिसका आपस में सारे भुजाएं यानी कम से कम दो जोड़ी जो हमारा भुजा होता है वो आपस में समांतर होते हैं। ठीक, जैसे हमारा ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका गुण यहाँ पे क्या होगा कि ये दोनों और ये दोनों आपस में समांतर होंगे, दूसरी बार में ये और ये आपस में समांतर होंगे। ठीक, ABCD मान लेते हैं कि इस तरीके से हमारा कोई एक यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया गया है। ठीक, अब इसका जो आसन्न भुजाएं हैं, आसन्न भुजाएं का मतलब होता है कि ये हमारा और दूसरा हमारा इसका सामने, यानी ये और इसके जो हमारा मतलब इसके जस्ट उल्टा वाला यहाँ पे ये हो गया और इसके साथ जो लटका हुआ है क्या है, ये। ठीक, इन दोनों का जो अनुपात है 3:2 है। अगर यदि पहले आसन्न भुजा का सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, ऐसे हम लोगों को 3:2 गया है, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ये 3x मान लेते हैं इसको और इसको हम लोग 2x मान लेते हैं। ठीक, अब देखो पहले वाले भुजा यानी इसका 3x का मान यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ से x का मान निकालेंगे, यानी पहली वाली भुजा हमारा 3x है लेकिन यहाँ पे माप में 6, तो इसके हम लोग बराबर करेंगे। अब यहाँ से हम लोग x का मान निकालेंगे, x का मान कितने आ जाएंगे, 2 के बराबर। बस यहाँ पे हम लोगों को मिल गया, x का मान 2 आ गया, यानी इस भुजा वाले का, यानी इसका अगर यदि ये 6 आ गया, अगर यदि ये 6 है तो ये भी कितने होंगे, 6 होंगे, दोनों आपस में समान होंगे। ठीक, क्योंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। दूसरा हमारा 2x है, तो यहाँ पे हम लोग x का मान बैठा करके इस कोण को भी निकालेंगे, यानी इस भुजा को भी निकाल लेंगे। ठीक, 2 और x का मान 2 है तो 2, तो 2 दूनी का 4, यानी ये 4 और ये 4। अब इसका परिमाप बोला गया है तो हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट को जोड़ देंगे। ठीक, देखोगे तो यहाँ पे 6 जोड़ 4 जोड़ 6 जोड़ 4, यानी 2 बार इस तरीके से 6 और 4 को जोड़ देनी है। ठीक, 6 और 4 10 हो गया, 10 को जब 2 से गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप यानी परिमिति हो जाएंगे। ठीक, चलो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन यहाँ पे अगला जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझना है, पढ़ना है और बनाना है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 3 में है कि समांतर चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है तो उसके बाकी तीनों कोणों की माप क्या होंगे। देखो ऐसे हमारा कोई एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक, इसका एक कोण का माप यहाँ पे दिया गया है कि मान लेते हैं कि ये हमारा 120 डिग्री है। जो बाकी के कोण होंगे ये इसको कोण x मान लेंगे, कोण y और ये कोण z, ठीक। ये जो तीनों मिलकर के होंगे वो कितने के बराबर होंगे। सबसे पहले ये हमें पता होनी चाहिए कि कोई भी हमारा बहुभुज है तो उसका जो हमारा है, यानी कोई भी बहुभुज है अगर यदि बाहरी कोण का बोलता है तो वो हमारा 360 होता है। लेकिन यहाँ पे अगर यदि हमारा एक चतुर्भुज है और इसका अंतः कोण का योग टोटल कितना होता है तो 360 के बराबर। हम कंप्लीट को जोड़ करके 360 के बराबर करेंगे, ठीक। कोण x जोड़ कोण y जोड़ कोण z और ये हमारा 360 के बराबर, ठीक। अब हमें बोला गया कि ये तीनों कोण मिल करके कितना होगा तो इसको हम लोग यहीं पे रखेंगे, ठीक। ये कोण x प्लस कोण y z, अब इस 360 को रहेंगे और ये प्लस 120 इधर आएगा तो माइनस का 120। अब घटा देंगे, ये 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 1 गया तो 2। अब ये तीनों कोण मिल करके कितने हो जाएंगे 240। ये हमारा इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक। ऐसे करके यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर से इसको वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। थोड़ा सा सर्दी हो रखा है, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। चलो एक समचतुर्भुज का विकर्ण मान लेते हैं हम कि समचतुर्भुज हमारा होता है जिसका आपस में भुजाएं समांतर तो होती ही है, साथ में यहाँ पे इसके जो सारे भुजाएं होती है वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, इसका जो विकर्ण होता है ये हमारा क्या होता है, भले ये अलग अलग हो लेकिन यहाँ पे जो हमारा ये और ये आपस में ये समद्विभाजित करती है। यानी ये हमारा कंप्लीट अगर यदि 6 है तो आधा 3 ये और आधा 3 ये होगा, इस सेम वाले इसमें भी फॉलो होंगे, ठीक। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे 4 में बोला गया एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, एक मान लेते हैं ये 6 मीटर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक A B C D, ठीक। ये हमारा ये 6 मीटर है, दूसरा हमारा 8 मीटर दे करके रखा है। तो यहाँ पे उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई, किसी एक भुजा की लंबाई निकाल देंगे तो वही हमारा यहाँ पे सारे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समचतुर्भुज है और समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजाएं समान लंबाई की होती है। तो चलो तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो ये कंप्लीट हमारा 8 मीटर है, हम छोटा सा त्रिभुज इसमें हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक। इस पर इस वाले त्रिभुज में हम लोग आते हैं तो लिखेंगे त्रिभुज AOD में, त्रिभुज AOD में। और यहाँ पे समचतुर्भुज का एक गुण क्या होता है कि ये इसका जो विकर्ण है, प्रत्येक विकर्ण यहाँ पे मतलब जो यहाँ पे कटता है, क्रॉस करता है, कितने 90 डिग्री का कोण बनाता है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक। ये समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज यानी इसका गुण होता है। चलो अब इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो ये हम इस त्रिभुज में कंसीडर कर रहे हैं, ठीक। पूरा कंप्लीट 8 है, हमें इतना चाहिए यानी आधा चाहिए, तो 8 का आधा कितने हो जाएंगे, तो इसका मान हमारा 4 हो जाएंगे, ठीक। उसी प्रकार से ये BD जो हमारा कंप्लीट है, कंप्लीट नहीं, हमें बस इतना चाहिए यानी आधा चाहिए, तो OD का मान ये टोटल 6 है, तो इस OD के मान कितना आधा हो जाएंगे तो 3 हो जाएंगे, ठीक। अब देखो इसमें हमारा 3 4 2 भुजाएं हैं लेकिन तीसरा हमें पता नहीं है। देखोगे तो यहाँ पे त्रिभुज AOD एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि इसका जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी 90 के जो सामने होंगे वो क्या है, ये कर्ण है, जो कर्ण का स्क्वायर होगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दोनों का सम के बराबर होंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वहाँ पे लिखेंगे थोड़ा सा पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे AD का जो स्क्वायर बनेगा, AD का स्क्वायर वो OA का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के बराबर होंगे, ठीक। OA का स्क्वायर प्लस OD के स्क्वायर के बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो AD का हमें पता नहीं है, हमें पता करना है, ठीक। OA का मान देखोगे तो यहाँ पे कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर देंगे प्लस OD का मान यहाँ पे देखोगे तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब ये AD का स्क्वायर हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 और 9 को जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएंगे, ठीक। अब स्क्वायर और रूट है, अगर यदि हम स्क्वायर हटाएंगे दोहरा के रूट चढ़ जाएगी, ठीक। अब रूट अंडर 25 का मान हमारा कितने होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर, यानी जो प्रत्येक भुजाएं हो जाएंगे वो कितने के बराबर, वो हमारे 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक। क्योंकि प्रत्येक भुजाएं समान होती है, प्रत्येक भुजाएं 5 सेंटीमीटर। चलो इसका लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, ठीक। फिर हम लोग आप लोगों से मिलेंगे 4 पॉइंट के साथ।
तो चलो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है कि एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या समानता और अंतर है, लिखिए। यानी एक आयत और समांतर चतुर्भुज में समानताएं क्या है और अंतर क्या है, दोनों को हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, पहले हम लोग समानता लिखते हैं, दोनों में हम लोग समानता को ढूंढते हैं। ठीक, चलो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ साइड में फिगर बनाते हैं। एक तरफ हम लोग बनाएंगे आयत, ये हो गई हमारा आयत। दूसरी वाली हमारे एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे, ये हम लोग बनाए। ठीक, हालांकि ये भी हमारा एक आयत है और समांतर चतुर्भुज भी है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का जो गुण होता है वो क्या होता है कि जो आपस में जो सामने भुजाएं हैं वो क्या होनी चाहिए, समांतर होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये समांतर है, ये भी समांतर है और इसको भी बोल सकते हो समांतर है। लेकिन यहाँ पे ये समांतर चतुर्भुज है, लेकिन इसको हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि ये हमारा एक आयत है, क्योंकि इसमें आयत का जो गुण होता है वो प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसमें ये फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक, ये 90 डिग्री है नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले समानता क्या है कि आमने सामने की भुजाएं दोनों की तरफ समांतर होती है। लिखेंगे यहाँ पे आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक, ये लिख देनी है। ठीक, अब इसमें अंतर के लिए भी बोला गया है, तो इसमें हम लोग डिफरेंट, यहाँ पे हम लोग डिफरेंस भी निकालेंगे। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे अंतर। अब अंतर क्या है कि देखो, जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है और आयत में क्या अंतर होते हैं, इसमें हमारा प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज में नहीं होता है। ठीक, लिखेंगे यहाँ पे एक तरफ एक काम करते हैं, आयत को लिखते हैं पहले, इसमें लिखेंगे प्रत्येक कोण, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक, कोण, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, अब इस वाले में देखेंगे तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में ये कोई फिक्स नहीं है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ठीक, समांतर, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है, 90 डिग्री का नहीं होता है। ठीक, और इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखोगे तो यहाँ पे हमारा जो है सो आयत का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, दोनों की यहाँ पे समद्विभाजित करता है, और ये समद्विभाजित कर भी सकता है और नहीं भी। बस आप यहीं तक कीजिएगा, इसके आगे मन हो तो करें तो छोड़ भी सकते हो। ठीक, तो ये हमारा यहाँ पे पूरा चैप्टर कंप्लीट है। अगर यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ इसको शेयर करो। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 4.1 के साथ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर यदि 3 पॉइंट तक का वीडियो नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हो। ठीक, चलो मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। जय